दोस्तों, जीवन में खुश रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन आप खुश तभी रह सकते हैं जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो फिर आपके पास चाहे कितनी धन दौलत हो, आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है। और हमारे भोजन के अंदर अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है, तो वह है आटा, क्योंकि आटा हम रोजाना खाते हैं। एक दिन में 3 टाइम खाते हैं और कभी भी इससे बोर भी नहीं होते। लेकिन इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी यही वह एक चीज है जो कि सबसे ज्यादा नजरअंदाज होती है। हम लोग अच्छे खाने पीने के बारे में बातें करते हैं, फल के बारे में बात करते हैं, सब्जियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन आटे के बारे में कभी भी कोई बात नहीं करता। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में तो कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप अपने आटे के अंदर मिला देंगे तो उससे आपका आटा और गुणकारी हो जाएगा। यह आटा आपको सर से लेकर पांव तक हजारों तरह की बीमारियां हैं जो कि आपको हो सकती है, उनसे भी आपको महफूज रखेगा और आप ज्यादा दिनों तक जवान बने रहोगे। इसके साथ ही बुढ़ापे में भी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से अपने आप बचा सकते हो। इसीलिए आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे, वह अपना आश्रम बनाकर एक नदी के किनारे रहा करते थे। उनके आश्रम में उनके बहु बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन उस नगर के धनवान सेठ ने उनको अपने यहां भोजन पर आमंत्रित किया। सेठ का आमंत्रण स्वीकार करके वह गुरु और उनके कुछ शिष्य भोजन करने के लिए उनके घर पधारे। सेठ ने उनका अच्छे से स्वागत किया और उनके बैठने के लिए आसन लगा दिया। इसके बाद सेठानी भोजन लेकर आई। भोजन में विभिन्न तरह के पकवान थे। इसके बाद उन गुरु ने और उनके शिष्यों ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के बाद गुरु और उसके शिष्य अतिथि गृह में बैठ गए। इसके पश्चात उस सेठ ने उनको प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, आजकल मैं अस्वस्थ रहने लगा हूं। मेरा मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मुझसे चला फिरा भी नहीं जाता और मेरे से अब कोई काम भी नहीं होता। हे गुरुदेव, कृपा करें। सेठ की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे अपनाकर आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। गुरु की बात सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, आप मुझे वह तरीका अवश्य बताइए। फिर गुरु ने कहा, सेठ जी, आप अपनी पत्नी को भी यहां पर बुला लीजिए ताकि वह भी इसको सुन सके। फिर सेठ जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाकर वहां पर बुला लिया। इसके बाद में गुरु ने उस सेठ से कहा, सेठ जी, आज मैं आपको एक ऐसे आटे के बारे में बताऊंगा जिसकी रोटियां खाने से आपका मोटापा जड़ से खत्म हो जाएगा और आपकी सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। फिर गुरु उस सेठ से कहते हैं, सेठ जी, जिस आटे के बारे में आज मैं आपको बताने वाले हैं, अगर इसको आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपके अंदर कभी भी लिवर से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपकी किडनी जो है वह अच्छी तरह से काम करेगी और स्वस्थ रहेगी। आपको कभी भी यूरिन में इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको कभी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, मोटापा आपके अंदर कभी नहीं आएगा। फिर गुरु उस सेठ से कहते हैं कि आप पहले से ही मोटे हैं, तो इस आटे का इस्तेमाल करने से आपका मोटापा कम होने लग जाएगा। डायबिटीज की परेशानी आपको कभी भी नहीं होगी और दिल से संबंधित कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आपका कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा। फिर गुरु उस सेठ से कहते हैं, सेठ जी, आजकल 100 में से 90 पर लोग केवल गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ एक ही तरह के अनाज का आटा इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो दूसरे अलग अलग तरह के अनाज है, हम इनके गुणों से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हर एक तरह के अनाज में अलग अलग गुण होते हैं जो हमें नहीं मिल पाते। इसके अलावा अगर आप सिर्फ गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं और कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। हमारे यहां जो गेहूं पैदा होता है वह हाइब्रिड होता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड गेहूं को तैयार करने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं, तब जाकर वह बीज तैयार होते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान जो जीव है वह बदल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वह अनाज के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। और इस तरह का अनाज खाने से, स्तर का गेहूं खाने से आपको फायदे की जगह नुकसान ही होता है और बहुत सारी बीमारियां भी आपको पैदा हो सकती हैं। फिर वह गुरु उन सेठ से कहते हैं, सेठ जी,
आप सिर्फ गेहूं का ही आटा खाते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर मोटापा बढ़ गया है, आपका पेट बाहर निकल आया है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको ब्लड शुगर हो सकती है। अगर आपको एलर्जी है तो उसकी वजह से आपके अंदर यह एलर्जी और बढ़ सकती है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में भी आपके लिए गेहूं खाना नुकसानदायक होता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो सिर्फ गेहूं का आटा खाने से आपके अंदर हो सकती है। सभी बातों को सुनने के बाद सेठ जी ने गुरु से कहा कि हम तो बचपन से ही गेहूं का आटा खाते हैं और हमारे दादा दादी जो हमारे बुजुर्ग थे वह भी हमेशा गेहूं का आटा ही खाते थे। उन्हें भी कभी कोई बीमारी नहीं हुई और वह तो बुढ़ापे में भी स्वस्थ थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम सिर्फ गेहूं का आटा खाएंगे तो यह प्रॉब्लम हमारे अंदर हो जाएगी। फिर गुरु उस सेठ से कहते हैं कि सेठ जी, गेहूं का आटा खाने से जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जिनके बारे में अभी मैंने जिक्र किया था, यह सब की सब पूरी तरह से सत्य है। इसको वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है और यह आपको नुकसान पहुंचती है। लेकिन दिक्कत यह है कि यह जो परेशानी आपके के अंदर गेहूं का आटा खाने से उत्पन्न होती है वह बहुत धीरे धीरे उत्पन्न होती है और अक्सर हम लोग इसे गेहूं के आटे से जोड़कर देखते ही नहीं हैं। और आप जिन डॉक्टर के पास जाते हो वह भी आपकी प्रॉब्लम्स को आटे से जोड़कर नहीं देखते और ना ही हम इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी ही नहीं है और ना हमें इसके बारे में कुछ भी बताया जाता है। फिर गुरु उस सेठ से कहते हैं, सेठ जी, आपके दादी दादी जो गेहूं का आटा खाते थे वह हाइब्रिड गेहूं नहीं होता था, वह पेस्टिसाइड वाला गेहूं नहीं होता था। पेटिक साइज का इस्तेमाल और हाइब्रिड बनाने का जो प्रक्रिया है यह सारी अब शुरू हुई है। हमारे दादा दादी की समय हाइब्रिड गेहूं नहीं चलता था और यही वजह है कि आपके दादा दादी गेहूं का आटा खाने के बावजूद भी स्वस्थ रहा करते थे। एक चीज और जो मैं आपको बता दूं कि यह जो हमारे बुजुर्ग थे यह एक ही तरह के अनाज पर निर्भर नहीं रहते थे। वह चावल का आटा भी खाते थे, वह बाजरे का आटा भी खाते थे। मौसम के हिसाब से जो आटा उनके यहां पैदा होता था उसी अनाज का वह लोग आटा खाते थे। सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे पर वह निर्भर नहीं रहते थे और इसी वजह से वह लोग ज्यादा स्वस्थ रह पाते थे। गुरु की बात सुनकर सेठ जी ने उनसे कहा, गुरुदेव, मैं तो शुरू से ही गेहूं का आटा ही खाता आया हूं और इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय भी नहीं था। सेठ जी की बात सुनकर गुरु उनसे कहते हैं, सेठ जी, आपको इस स्थिति में अपने आटे में बदलाव करना है जिससे आपको नुकसान भी नहीं होगा और आप जीवन भर स्वस्थ भी रहेंगे। गुरु की बात सुनकर सेठ जी ने उनसे कहा, तो हमें ऐसा क्या करना है, अपने आटे में ऐसा क्या बदलाव करना है कि जिससे हमें गेहूं के आटे को खाने से नुकसान नहीं हो और हम स्वस्थ रहे, कृपा करें और आप हमें बताएं। सेठ जी की बात सुनकर गुरु ने उनसे कहा, सेठ जी, इस आटे को हेल्दी बनाने का जो तरीका है वह बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें आपको सिर्फ कुछ ही चीजों को मिलाना है जिससे यह आटा हेल्दी और फायदेमंद हो जाएगा, जिससे जो नुकसान आपको गेहूं के आटे से हो सकते हैं वह आपको नहीं होंगे। इसके लिए आपको अपने आटे में सिर्फ 4 चीजों को मिलाना है, जिसमें पहली चीज है चना, दूसरी चीज है रागी और तीसरी चीज है बाजरा और चौथी चीज है जो अगर आप इनको पीसकर अपने गेहूं के आटे में मिला लेते हैं तो इससे आपको आटे से जो नुकसान हो सकते थे वह नहीं होंगे, बल्कि यह आपकी सेहत के लिए बढ़िया बन जाएगा। बहुत सारी अलग अलग तरह की परेशानी जो आपके अंदर हो सकती है वह नहीं होगी और बुढ़ापे तक आप स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी, सबसे पहले बात करते हैं चने के बारे में। आपको काबुली चने लेने हैं। जो काबुली चने होते हैं ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। इनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है और ये आपके अंदर वजन कम करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। यानी ये जो आपको मोटापे की शिकायत है और आप चना अपने आटे में मिला लेते हैं तो उससे आपको वजन घटाने में काफी मदद मिलती है। अगर आप डायबिटीज हैं और आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, उस स्थिति में भी आपको चने का आटा मिलाने से बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि चना आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी काफी ज्यादा मदद करता है। चने के अंदर फाइबर काफी ज्यादा होता है तो उसकी वजह से आपको कब्ज की शिकायत भी नहीं होती। इसके अंदर आयरन भी होता है तो इससे आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी अच्छी तरह से पूरी हो जाती है। इससे खून बहुत अच्छी तरीके से बनता है। चना जो है ये आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। तो अगर आपको कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में भी ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है।
इसके बाद हम बात करते हैं रागी के बारे में। रागी के अंदर भी काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। रागी के अंदर कैलोरी बहुत ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से आपका वजन कम होता है। क्योंकि रागी में कैलोरी कम है, तो उसकी वजह से यह डायबिटीज के केस में भी काफी अच्छा फायदा देता है। ये ब्लड शुगर कंट्रोल करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करता है। रागी के अंदर कैल्शियम भी काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ये आपके जोड़ों को, हड्डियों को काफी ज्यादा मजबूत बनाता है। बुढ़ापे में भी आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है। और इसके साथ ही इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे यह आपके डाइजेशन को और आपके कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करने का काम करता है। रागी आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और रागी को खाने से आपकी त्वचा और आपके बाल यह भी बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ रहते हैं। रागी के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। जिनके अंदर गंजापन हो रहा है, जिनके बाल बहुत ज्यादा सफेद होने लगे हैं, बाल झड़ने लगे हैं, तो इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा बढ़ती उम्र के कारण आपकी त्वचा के ऊपर जो डार्क सर्कल गए हैं, काले डब्बे हो रहे हैं, रंग सांवला हो गया है, त्वचा पर पिंपल हो गए हैं, तो इसमें भी रागी आपकी काफी ज्यादा मदद करती है। आपकी त्वचा को अंदर से निखारती है और दाग धब्बे पिंपल को खत्म करती है। इसके बाद जौ की बात करते हैं। यह भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है। खासकर वह आपकी किडनी हेल्थ को इंप्रूव करता है। आपके अंदर अगर यूरिन इन्फेक्शन होता है तो वह भी ये खत्म हो जाता है। किडनी स्टोन खत्म हो जाते हैं। अगर हम बाजरे के बारे में बात करें तो बाजरा भी बहुत ज्यादा हेल्दी चीज है। बाजरे में आयरन बहुत ज्यादा होता है। औरतों के अंदर काफी बार देखा जाता है कि उनके अंदर खून की कमी होती है, आयरन डिफिशियंसी हो जाती है, तो औरतों के लिए तो बाजरा वरदान है, क्योंकि खून की कमी इससे दूर हो जाती है। और बाजरा जो है, यह आपके शरीर के अंदर से टॉक्सिन यानी कि जो जहरीले पदार्थों हैं उनको निकालने का काम भी करता है। आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो यह भी आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद अनाज है, जिसको आपको अपने खाने में शामिल अवश्य करना है। फिर गुरु सेठ से कहते हैं, सेठ जी, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इस आटे को कैसे बनाना है। आपको यह जो मैं तरीका बता रहा हूं, इसमें आपको जो मात्रा बता रहा हूं, अगर आप मात्रा ऊपर नीचे करते हैं तो यह उतना फायदेमंद नहीं रहेगा। इसीलिए आप मात्रा का ध्यान अवश्य रखें। फिर चाहे आप 10 किलो आटे की जगह 20 किलो आटा बनाना चाहें, तो इसी हिसाब से आप इन चीजों की मात्रा को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसलिए आपको मात्रा का पता होना चाहिए। इसी को अपने ध्यान में रखिए। आपको 10 हिस्से गेहूं के आटे के लेने हैं। उसमें आपको 2.5 हिस्सा चने के आटे का मिलना है, 2 हिस्से जौ के आटे के मिलाने हैं, और 1 हिस्सा बाजरे का मिलाना है, और 1 हिस्सा रागी के आटे का मिलाना है। इस आटे को बनाने का जो बेस्ट तरीका है वह यह है कि आप इन सभी चीजों को साबुत ले। आप चना भी साबुत ले, आप रागी भी साबुत ले, आप जौ भी साबुत ले, और बाजरा भी साबुत ले, और इनको अच्छी तरह से पानी में ढोकर धूप में सुखा ले, और इसके बाद इनको अलग अलग पिसवाएं। अगर इस तरह से आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके पास यह नहीं है तो बाजार में यह चीजें पीसी पिसवा मिलती है, आप वहां से उसको ले सकते हैं और अपने आटे में मिला सकते हैं। लेकिन अगर आप इन चीजों को खुद पिसवा हैं तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि एक जगह मिलाकर इनको आपको नहीं पिसवा है, अलग अलग ही इनको पिसवा है और अलग अलग रखना है। क्योंकि जब आप इनको साथ में पिसवा हैं तो पहली चीज तो यह है कि ये आटा अच्छे से पिसता ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीज अलग अलग साइज की होती है, तो पीसने में थोड़ी दिक्कत आती है। दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि जो पिसा हुआ आटा है आप एक जगह मिला लेंगे, तो उसको अगर आप लंबे समय तक रखेंगे तो वह बहुत जल्दी खराब हो सकता है। उसके अंदर कीड़े पनप सकते हैं, या कुछ फफूंदी भी आ सकती है, या और अन्य तरह की परेशानी भी हो सकती है। इसलिए आप आटे को अलग अलग स्टोर करके ही रखें। और जब भी आपको रोटी बनानी हो तो मैंने जो आपको मात्रा बताई उसी के अनुसार आपको ले लेना है। आपको सभी आटा मिलाकर रखना है, तो 2 या 3 दिन का एक साथ आप मिलाकर रख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 1 हफ्ते तक मिलाकर रख सकते हैं। इससे ज्यादा आपको स्टोर नहीं करना है, क्योंकि 7 दिन के बाद में वह आटा खराब होना शुरू हो जाता है। फिर वह गुरु सेठ से कहते हैं, सेठ जी, अब से आपको इस आटे से बनी हुई रोटियां ही खानी है। फिर देखना 1-2 माह के अंदर अंदर ही आपके शरीर में चमत्कारिक परिवर्तन होंगे। आपका मोटापा गायब हो जाएगा और आपके शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं वह धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी।
गुरु की बात सुनकर सेठ जी कहते हैं, गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वह गुरु अपने आश्रम वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि कि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।